कक्षा 11 और 12 के लिए गणित में डिफरेंशिएशन फार्मूलाज अवकलन के सूत्र या हम संपूर्ण अवकलन के सूत्र का एवं रोले तथा मध्यमान प्रमेय का अध्ययन करेंगे। वेलकम टू ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर कटिया गोपालगंज। आज हम लोग इस वीडियो में अवकलन के सूत्र अवकलज करने के बारे में अध्ययन करेंगे कि अवकलज कैसे किया जाता है। इसके लिए कुछ सूत्रों की आवश्यकता होगा जो इस प्रकार है। डिफरेंशिएशन फार्मूला अवकलन करने के सूत्र। हम किसी फलन का अवकलज डिराइवेटिव या अवकलन डिफरेंशियल कैसे करें, इसके लिए कुछ फॉर्मूलों की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार है। पहला d/dx x पर पावर n, तो n एक पूर्णांक है, n इंटू x पर पावर n माइनस 1। अगर इसको उदाहरण के रूप में देखें तो d/dx x पर पावर 3, तो n के बदले में 3 है, तो 3x पर पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो यदि किसी फलन में x पर कोई पावर दिया गया हो तो उसका अवकलन n x पर पावर n माइनस 1 होता है। दूसरा d/dx x पर n के बदले में 1 है, तो d/dx x का अवकलन 1 होता है। तीसरा d/dx c, यहाँ c एक अचर राशि है, कांस्टेंट राशि है, तो किसी भी अचर राशि का अवकलन करने पर उसका मान 0 होता है, यानी अवकलज उसका 0 होता है। जैसे d/dx 2 यहाँ अचर राशि है जिसका अवकलज 0 होगा, या d/dx a b c एट सो ऑन, जो भी अचर राशि होगा उसका अवकलज 0 होता है। फोर्थ d/dx mx पर पावर n, हम यहाँ शॉर्ट रूप में अगर इसको देखें तो m इंटू n x पर पावर n माइनस 1। यह हम आसानी से शॉर्ट ट्रिक के रूप में इस फॉर्मूले के अनुसार जल्दी से तुरंत ही किसी भी फलन को अवकलन कर सकते हैं। जैसे d/dx 3x पर पावर 4 है, तो 3 इंटू 4 12, x पावर 4 माइनस 1 12x क्यूब, अर्थात यम x पर पावर n को दिया गया हो तो mn इंटू x पर पावर n माइनस 1 होता है। फिफ्थ d/dx k(f)(x), यदि किसी फलन के पहले k एक कांस्टेंट राशि हो, अचर राशि दिया गया हो, तो उसको सबसे पहले बाहर निकाल लिया जाता है। k इंटू d/dx या f(x), अचर राशि को बाहर निकाल देते हैं और उस फलन पर अवकलन करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। d/dx जैसे d/dx 3x स्क्वायर, इसमें 3 कांस्टेंट राशि है, इसको बाहर निकाल लिया गया, d/dx x स्क्वायर, तो यहाँ 3 और d/dx x स्क्वायर का 2x बराबर 6x। 6 d/dx f1x प्लस f2x, यदि कोई फलन जोड़ के रूप में, एडिशन के रूप में हो तो उसे अलग अलग अवकल गुणांक कर दिया जाता है। जैसे d/dx f1x प्लस f2x है, तो d/dx f1x प्लस d/dx f2x। उदाहरण के रूप में देखिए, यदि d/dx x³ प्लस sin x है, यहाँ दो फलन जोड़ के रूप में है, तो इसको अलग अलग अवकलन कर दिया जाता है। जैसे d/dx x³ प्लस है तो प्लस d/dx sin x। 7 d/dx f1x माइनस f2x, यदि कोई फलन घटाव के रूप में दिया गया हो तो उसे
अलग अलग फलन में कर दिया जाता है। जैसे डी बाई डी एक्स एफ वन एक्स माइनस एफ टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स एफ वन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स एफ टू एक्स। उदाहरण के रूप में देखें तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर 6 माइनस लॉग एक्स, यहाँ दो फलन घटाव के रूप में है तो इसे अलग अलग फलनों के रूप में कर दिया गया है। डी बाई डी एक्स एक्स पावर 6 माइनस का माइनस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। अब हम देखते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन के बारे में। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है। 9 डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। 10 डी बाई डी एक्स tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है। 11 d बाई डी एक्स cosec x का अवकलन माइनस cosec x इंटू cot x। 12 d बाई डी एक्स sec x का अवकलन sec x इंटू tan x। 13 d बाई डी एक्स cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। अब हम कुछ प्रतिलोम फलनों का अवकलन करना सीखेंगे। प्रतिलोम फलनों का अवकलन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का मतलब है कि किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के ऊपर -1 दिया गया पावर के रूप में यदि -1 लिखा गया हो तो वह प्रतिलोम फलन होता है। और चूंकि त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन की बात कर रहे हैं तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स तो त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि साइन और कॉस में केवल माइनस का अंतर, यानी साइन का निगेटिव यानी साइन इनवर्स का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस का यहाँ माइनस। उसी प्रकार d बाई डी एक्स tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट का tan का उल्टा कॉट, तो कॉट का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी हम देखें तो साइन का कॉस इनवर्स, tan का कॉट इनवर्स, उसी प्रकार सेक का कॉसेक इनवर्स होगा। 18 d बाई डी एक्स सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x का अवकलन 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। 19 d बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होगा -1/x √x स्क्वायर माइनस 1। अब हम कुछ चर घातांकी फलनों के अवकलन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस चर घातांकी फलन है क्या, इसको अंग्रेजी में एक्सपोनेंशियल कहते हैं, यानी वह फलन जो e के पावर के रूप में e पावर x यानी e के घात के रूप में यदि कोई फलन दिया गया है उस फलन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, चरघातांकीय फलन कहते हैं। जैसे इसका अवकलन d बाई डी एक्स e पावर x का e पावर x। यदि कोई फलन आधार यानी कोई भी पूर्णांक संख्या है और उस पूर्णांक संख्या पर यदि पावर x है, चरघातांकीय फलन का तात्पर्य है कि वह घात के रूप में चर होना चाहिए। तो a पर पावर x यदि है, a कोई कांस्टेंट राशि है, तो इसका अवकलन a पर पावर x log a यानी a बेस e a पर पावर x log a होता है। लघुगणकीय फलन लॉगरिथमिक फंक्शन का अवकलन हम कैसे करेंगे? वह फलन जिसके पहले लॉग लगाओ उस फलन को लघुगणकीय फलन कहते हैं। जैसे यदि 22 को हम देखें तो d बाई डी एक्स लॉग e पर पावर x के पहले लॉग रखा है, इसलिए क्या है, लघुगणकीय है, लॉगरिथमिक फलन है।
log e पावर x हो या केवल log x हो तो इसका अवकलन 1/x होता है। 23 देखें, d बाई डी एक्स log a पावर x के पहले log दिया गया है, इसका अवकलन 1/x log a पावर e यानी e बेस a, जैसे d बाई डी एक्स log 2 पावर x हो तो इसका अवकलन 1/x log 2 पावर e यानी e बेस 2 होगा। फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। पैरामेट्रिक फॉर्म्स का मतलब है कि कोई दो फलन दिया गया है, जैसे y बराबर f और दूसरा दिया गया है x बराबर f, तो dy बटा dx का मान ज्ञात करें, यानी y का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करें। इसके लिए dy बटा dt का मान निकालते हैं और dx बटा dt का मान निकालते हैं और dy dx बराबर होगा dy बटा dt बटा dx बटा dt। दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। यदि दो फलन गुणनफल के रूप में दिया गया है, गुणा के रूप में दिया गया है, तो उसका अवकलन हम कैसे करेंगे? अवकलन कैसे करेंगे? d बाई डी एक्स f1x इंटू f2x है, तो प्रथम फलन f1x जो कहते हैं d बाई डी एक्स f2x प्रथम जो कहते हैं द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय f2x जो कहते हैं प्रथम का अवकलन। इस पे एक उदाहरण देखते हैं, d बाई डी एक्स x sin x या प्रथम फलन है या द्वितीय फलन है, तो पहला जो कहते हैं f1x x, द्वितीय d बाई डी एक्स f2x का मान sin x प्लस दूसरा sin x प्रथम फलन का अवकलन d बाई डी एक्स d बाई डी एक्स sin का cos x प्लस sin x का 1 x cos x प्लस sin x। 26 दो फलनों के भागफल का अवकलन, यानी दो फलन भाग के रूप में दिया गया, डेरिवेटिव ऑफ द क्वांटेंट ऑफ टू फंक्शंस। यदि दो फलन भागफल के रूप में हो तो उसका अवकलन कैसे करेंगे? d बाई डी एक्स f1x बटा f2x d बाई डी एक्स f1x माइनस f1x d बाई डी एक्स f2x बटा f2x का होल स्क्वायर, अर्थात हर ज्यों क्या त्यों अंश का अवकलन माइनस अंश ज्यों का त्यों हर का अवकलन बटा हर का होल स्क्वायर। न देखे हर ज्यों क्या त्यों f2x अंश का अवकलन d बाई डी एक्स f1x माइनस अंश ज्यों क्या त्यों हर का अवकलन बटा हर का होल स्क्वायर। एक उदाहरण देखते हैं, d बाई डी एक्स e पावर x बटा x है, दो फलनों का यह भागफल है, तो हर जो क्या हैं f2x x अंश का अवकलन d बाई डी एक्स e पावर x माइनस अंश e पावर x d बाई डी एक्स हर का अवकलन x बटा हर का होल स्क्वायर x स्क्वायर, x d बाई डी एक्स e पावर x का e पावर x माइनस e पावर x का e पावर x d बाई डी x का 1 बटा x स्क्वायर। 27 संयुक्त फलन या इसको कहते हैं निहित फलन के अवकलन, डिफरेंशियल ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब है कि जब कोई दो फलन हो और उसमें निहित हो, इसको हम अवकलन करने के लिए श्रृंखला नियम चेन रूल द्वारा इसको अवकलन करते हैं। और श्रृंखला रूल है क्या?
dy बटा dx, d प्रथम फलन बटा d द्वितीय फलन इंटू d द्वितीय फलन बटा d तृतीय फलन डैश डैश d अंतिम फलन बटा dx। यदि दो फलन दिया गया तो अंतिम फलन क्या होगा? दूसरा होगा। यदि तीन फलन नहीं तो अंतिम फलन कितना होगा? तीसरा होगा। जैसे कि देखिए d बाई डी एक्स कॉस 2x में, तो cos 2x पहला फलन और ये 2x क्या है? दूसरा फलन है। अब इस फॉर्मूले से देखिए तो d बाई डी एक्स कॉस 2x का d प्रथम फलन cos 2x बटा d द्वितीय फलन कितना है? 2x इंटू d अंतिम फलन, दो फलन में अंतिम कितना होगा? दूसरा। तो d बाई डी एक्स 2x, d cos 2x बटा d cos 2x, d 2x यानी cos x का अपन माइनस sin 2x इंटू d बाई डी एक्स 2x का 2, तो माइनस 2 sin 2x। 28 द्वितीय कोटि के अवकलन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है कि दिए गए फलन के प्रथम फलन फिर उसको दूसरा अवकलन किया जाए, इसको d2 y बटा dx स्क्वायर या y2 या y डबल डैश से डिनोट किया जाता है। जैसे यदि y बराबर e पर पावर x दिया गया हो तो द्वितीय कोटि के अवकलन ज्ञात करें, यानी d बाई डी एक्स वाई, तो d बाई डी एक्स e पर पावर x यानी dy बटा dx बराबर e पर पावर x पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d बाई डी एक्स dy बटा dx फिर d बाई डी एक्स e पर पावर x, तो d2 y बटा dx स्क्वायर e पर पावर x का e पर पावर x, यानी दिए गए फलन को पहले बार अवकलन करे पुनः उसका अवकलन करे तो जो प्राप्त होगा वह अवकल गुणांक द्वितीय कोटि का अवकलन कहलाता है। 29 रोले का प्रमेय। व्हाट इज रोलेस थ्योरम? यदि कोई फलन f ऑफ x जो बंद अंतराल ab बंद अंतराल है क्लोज इंटरवल में परिभाषित है, अर्थात f such that ab क्लोज इंटरवल टेंड्स टू r तथा निम्नलिखित तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है, यानी 3 कंडीशन को यदि वो संतुष्ट करे, सेटिस्फाई करे, पहला f ऑफ x बंद अंतराल ab में संतत है, यानी कंटिन्यूटी होना चाहिए क्लोज इंटरवल ab पर। दूसरा f डैश x का खुला अंतराल ओपन इंटरवल में ये प्रत्येक बिंदु के लिए अस्तित्व है, यानी डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f डैश x यानी x का अवकलन जो है खुला अंतराल पर अवकलनीय होना चाहिए। और तीसरा यदि f ऑफ a बराबर f ऑफ b, a और b दो बिंदु दिया गया और f ऑफ a का मान f ऑफ b के बराबर हो जाए तो c एक ऐसा बिंदु होगा जो a और b के बीच में होगा और वह f डैश c बराबर 0 हो, तो वह दिया गया फलन रोले प्रमेय को सत्यापित करता है। प्रमेय पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। फलन y बराबर x स्क्वायर प्लस 2 के लिए रोले प्रमेय को सत्यापित के लिए जब a इक्वल टू -2 तथा b इक्वल टू 2 है, सबसे पहले हमको रूल है कि दिया गया फलन ऑफ ab में ओपन इंटरवल ab में अवकलनीय होना चाहिए, यानी y बराबर x स्क्वायर प्लस 2 है, dy बटा d बाई dx y d बाई dx x स्क्वायर प्लस 2
dy बटा dx dy बाय dx x स्क्वायर प्लस dy बाय dx 2 x स्क्वायर का 2x और 2 का 0 यानी f डैश x बराबर 2x यानी f डैश x बराबर 2x है। तो यह एक अवकलनीय है यानी 0 नहीं है। दूसरा जो सूत्र है f ऑफ a बराबर f ऑफ b यानी f ऑफ -2 और f ऑफ 2 का फलन का मान बराबर होना चाहिए यानी f ऑफ x x स्क्वायर प्लस 2 है f ऑफ -2 बराबर -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 2 दूना 4 प्लस 2 6 हो गया। f ऑफ 2 बराबर 2 स्क्वायर प्लस 2 बराबर 6 यानी f ऑफ -2 इक्वल टू f ऑफ 2। तीसरा जो है कि c एक ऐसा बिंदु है जो -2 और 2 के बीच में होना चाहिए लेकिन f डैश c इक्वल टू 0 तो f डैश x बराबर 2x बराबर 0 तो 2x x इक्वल टू 0 यानी f डैश x बराबर 0 तब होगा जब c इक्वल टू क्या होगा 0 होगा और यह 0 -2 और 2 के बीच है अतः c इक्वल टू 0 पर यह फलन रोले प्रमेय को सत्यापित करता है। मध्यमान प्रमेय व्हाट इज मीन वैल्यू थ्योरम इसको शॉर्ट रूप में MVT फार्मूला भी कहते हैं प्रमेय भी कहते हैं। यदि f such that AB tends to R हो इस प्रकार परिभाषित है कि f of x बंद अंतराल ओपन इंटरवल बंद अंतराल सॉरी क्लोज इंटरवल AB में संतत है कंटिन्यूटी है। सेकंड f of x खुला अंतराल ओपन इंटरवल AB में अवकलनीय है डेरिवेटिव है तो x के एक मान c है जो c a और b के बीच में है तो यदि f डैश c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a बटा b माइनस a को सत्यापित करें तो c बिंदु पर जो फलन मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करेगा। x बराबर x स्क्वायर d by dx f of x बराबर d by dx x स्क्वायर का फलन 2x यानी दिया गया फलन अवकलनीय है। f of x बराबर x स्क्वायर है a इक्वल टू 2 तो f of 2 का मान 2 को पावर 2 2 दूना 4 f of 4 4 स्क्वायर 16 f of c इक्वल टू होता है f of b माइनस f of b बटा b माइनस a f डैश c f of b का मान 16 है माइनस f ऑफ a का मान 4 16 माइनस 4 बटा 6 4 माइनस 2 हटाने पर 12 बटा 2 6 होगा तो f डैश c इक्वल टू 6 है और f डैश x बराबर 2x है अर्थात c इक्वल टू 3 और यह 3 2 और 4 के बीच में है अतः यह दिया गया c बराबर 3 पर यह फलन मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।